जय हिंद दोस्तों। तो फिर से आज ये नया वीडियो सीरीज में आपको स्वागत है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, आप लोग तो ये विद्युत चुम्बकीय के बारे में, तो विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ सको, बहुत कुछ समझा चुके हैं। अगर ये देख रहे हो तो इससे पहले क्या करो, जितने लगभग 3-4 वीडियो पीछे उसको देखो, समझो। हमने बहुत अच्छा से क्या करें, कॉन्सेप्ट क्या आपको क्लियर किए हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसके थोड़ा लेके आगे बढ़ते, 1-2 वीडियो सीरीज में क्या होगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर जो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव में हम लोग वही पढ़ेंगे जो पिछले साल के क्वेश्चन बैंक से हम लोग पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन जो क्या पूछा हुआ है, ठीक है। तो एक बार क्या करते, फिर से हम समझा देते हैं, फिर से क्या करें आगे हम विद्युत चुम्बकीय, आज हम प्रेरण पढ़ेंगे। प्रेरण से क्यों हमको जनरेटर जो बनता है क्या, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर घरेलू विद्युत परिपथ आ जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक पढ़ के क्या करें, इसको चैप्टर क्लोज कर दें, ठीक है। तो जितने अभी पढ़े हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, कंफ्यूजन के क्या दूर करते हुए क्या करते हैं हम लोग, आगे क्या करते हैं हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो विद्युत चुम्बकीय जो पढ़ रहे हैं, तो अगर विद्युत चुंबक पढ़ रहे हैं तो तार लेना, बिजली लेना, ये सब अगर नहीं है तो क्या है, विद्युत चुम्बकीय के बारे में नहीं पता। तो हम लोग जो जो एक बार पिछले वीडियो में कितना पढ़े से क्या करें, उसको हम लोग छोटा सा क्या करें, रिवाइज कर देते हैं। रिवाइज इसलिए कर देते हैं क्योंकि ये चैप्टर जो है ना बहुत डिफिकल्ट है, हम लोग आसान से क्या करें आपको समझा रहे हैं, ठीक। अगर एक तार था, तार में विद्युत धारा जा रहा था, विद्युत धारा के क्या खोज हो चुकी थी, इसके बारे में और कोई जानकारी लोगों के पास नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, से इस तार में से क्या होगा, विद्युत धारा गया, विद्युत धारा गया तो इसके क्या होगा, चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न हो रहा था। तो इसका पता उन्होंने, जो ऑस्टेड ने क्या चीज़ से लगाया, ये विद्युत दिशा सूचक यंत्र होता है, जो एक चुंबक के क्या होता है बना होता है। देखिए ये क्या होता है, इसके अंदर में क्या होता है, एक चुंबक के क्या बना होता है, हमेशा उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम क्या होता है बताता रहता है। तो इसके अगर पास में अगर कोई चुंबक ले जाते हैं ना, इसके पास में अगर कोई चुंबक ले जाएंगे तो देखिए ये क्या डिफ्लेक्शन होता है, क्या होता है, या देखो अपने आप घूमने लग गया, ठीक है। और डिफ्लेक्शन हो रहा, अपने आप क्या होता है घूमने लगा। जैसे देखिए इधर क्या हो, थोड़ा घुमाएंगे तो क्या घूमने, तो ये क्या है, ये भी चुंबक है, ये भी चुंबक है, जो पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण क्या होता है, ये काम करता है। तो ये विद्युत धारा था, तो इसके तार में क्या विद्युत धारा प्रवाहित होते, इसके पास क्या ले गया, ये दिशा सूचक यंत्र लेके गया, दिशा सूचक यंत्र क्या हो गया, घूमने लग गया। तो उनसे इन्होंने पता लगाया कि अगर तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो क्या चुंबक की तरह क्या होता है व्यवहार करने लगता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले ऑस्टेड साहब ने क्या बताया था, उसके दिशा के किसने बताया था, फ्लेमिंग ने बताया था। उसने सिर्फ इतना बता के अगर छोड़ दिया था, ठीक है। तो उसके बाद फ्लेमिंग साहब आए तो उसने दिशा के बारे में बताया, चुंबकीय क्षेत्र के वजह से ये तार है, विद्युत धारा थे क्या चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर धारा अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा, इसको बदल देकर तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, फिर नीचा होगा, चुंबकीय क्षेत्र के क्या दिशा भी क्या होगा, बदल जाएगा। तो इतना तक सब ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद आया कि एम्पियर साहब, उसने बताया से नहीं, इस तार में जो है ना विद्युत धारा जा रहा है, तो चारों ओर तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, एक बल भी जो है इस पर क्या हो लग रहा है। तो उसने बताया से बल जो है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम जो आप पढ़े होंगे, तो उसने 3 सामान के क्या किया, यूज किया। कितने सामान के यूज किया, 3। जैसे ये हमारा विद्युत धारा इधर जा रहा है, तो इसके ऊपर जो चारों ओर क्या है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो हम ब्लैक से दिखाए। अब बोला इसके ऊपर क्या एक बल भी लगेगा, क्या लगेगा, बल भी लगेगा, जो तीनों के क्या होगा ये दोनों को क्या होगा परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। तो दहिना हाथ को कौन यूज कर चुका था, मैक्सवेल ने। तो बच गया कौन, बायां हाथ। तो बायां हाथ के बारे में किसने बताया, फ्लेमिंग के क्या बोला था, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से क्या बढ़े थे, चुंबकीय क्षेत्र के क्या थे, बल के बारे में बताया। ये वाला जो हम लोग बीच वाला से हम लोग शुरू करेंगे, बुक में क्या है, और ये तर्जनी से शुरू किया, हम लोग यहाँ से सच शुरू करेंगे, ठीक है। ये वाला जो है बीच वाला जो अंगुली जो है, बीच वाला जो अंगुली है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको विद्युत धारा जाएगा, तो विद्युत धारा जाएगा, उसके बाद है ना चुंबकीय क्षेत्र। तो इस बीच वाला अंगुली से विद्युत धारा गया, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा, ये वाला अंगुली, ये मध्यमा अंगुली, ये सॉरी ये तर्जनी जो है क्या चुंबकीय क्षेत्र। अब बोला इसके ऊपर बल लगेगा, ये दोनों के क्या परपेंडिकुलर होगा, तो क्या ये चुंबकीय क्या है, बल के बारे में क्या होता है ये बताता है, ठीक है। तो यहाँ तक सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। फ्लेमिंग साहब ने इतना बता के क्या हो गया, चले गए। तो उसके बाद एक नया मतलब क्या हो गया, चीज का आविष्कार हुआ, जिसको बोलेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, उसके बारे में क्या करना है बात समझते हैं, ठीक है।
तो हम लोग क्या पढ़ना है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसमें उसमें फ्लेमिंग ने वहाँ पर तो मैक्सवेल ने दहिना हाथ के यूज किया, अब फ्लेमिंग ने क्या किया, विद्युत चुम्बकीय के विद्युत चुंबक में क्या चीज़ की खोज, विद्युत चुंबक में क्या होता है, बायां हाथ के यूज कर लिया, तो बायां था, फिर बच गया कौन हाथ, फिर हमसे दहिना हाथ पाया। तो फ्लेमिंग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में अब कहीं लिखा रहेगा, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में हम लोग क्या चीज़ से कौन सा हाथ का यूज करते, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की बात आएगा तो उसमें हम लोग फिर फ्लेमिंग दहिना हाथ के नियम, दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण के क्या बोलते हैं, दहिना हाथ के क्या करें, फिर हम लोग दहिना हाथ के पास आएंगे। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पढ़ना है, तो प्रेरण होता क्या है उसके बारे में क्या करना है हम एक बार जान लेते हैं, ठीक है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के अगर बारे में बोलेगा तो 31 में फैराडे के क्या है, एक फैराडे साहब ने अगर बोलेगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में किसने बताया, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में फैराडे साहब ने क्या होगा इनको सबसे पहले बताया था। सही, अगर एगो धारा है, अगर बगल में एक चुंबक है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उसके चलते क्या दूसरे चार में भी क्या होता है, तार में भी क्या होता है, विद्युत चुंबक वो बन जाता है। तो एगो तो उसी को प्रेरण बोला था। प्रेरण किसको बोलेंगे, तो इसको क्या होता है मान लो से एक समझ लेते, ठीक है। अभी तो हम तो कुंडली पढ़ चुके थे, क्या होता है कुंडली पढ़ चुके थे, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं हम एक कुंडली क्या होता है बना देते, ठीक है। तो कुंडली हम लोग क्या कर दे, यहाँ पर कुंडली क्या कर दिए हम बना दिए, ठीक है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में क्या था, एक नया आविष्कार किया उन्होंने, दिया क्या, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में क्या बोला, जिससे जनरेटर जो बनता है अभी वो इसी पर क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर क्या काम होता है। जिसमें मोटर था, मोटर को हम लोग बिजली दिए थे, तो क्या होगा, हम लोग नचले वाला सामान बना लिए थे, उसको कनेक्ट करके जो धुरी लगा दिए तो क्या नचने वाला बना लिए। तो इस दोनों वाइस वर्सा होता है, जिसको उल्टा हम लोग घुमाने वाला मिल जाएगा तो बिजली बना जाएगा, बिजली मिल जाएगा तो घुमाने वाला क्या होता है हम लोग। तो पंखा में बिजली से हम लोग पंखा घुमाते हैं, तो विद्युत ऊर्जा का किस में रूपांतर होता है, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर होता है, ठीक है। जैसे पंखा चल गया, ठीक है, जो भी सामान चलने वाला हो गया तो विद्युत ऊर्जा का कहाँ रूपांतर हो गया, ये उष्मा यांत्रिक ऊर्जा में होगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा हाथ से अगर घुमा लेंगे ना, हाथ से अगर घुमा लेंगे तो उससे हम क्या बिजली बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों उल्टा है, तो ये हम लोग आज पढ़ेंगे, हाथ से घुमा लेंगे कोई सामान से ना तो उससे बिजली कैसे बनेगा उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो बड़ा बड़ा टरबाइन होता है, पन बिजली के नाम आप लोग सुने हो, या कोयला खाना जहाँ से बिजली उत्पादन होता है, तो वहाँ पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। क्या चीज़ के सिद्धांत करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जहाँ पर बिजली के उत्पादन होता है वहाँ का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के काम होता है। हमारे घर में क्या होता है, विद्युत चुंबक की यूज होता है, ठीक है। जैसे पंखा हो गया, जैसे जनरेटर होता है, गांव में अभी देखिए किसी का शादी ब्याह होता है जनरेटर लाएगा, तो जनरेटर बोलेगा किस सिद्धांत पर काम करते हैं, विद्युत जनरेटर काम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर सिद्धांत के काम करना है, ठीक है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में बोला किसने बताया, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को मैं ये फैराडे साहब ने बताया था, ठीक है। तो क्या करते इसको बारे में हम क्या करते पढ़ते, इसका सिद्धांत है क्या, ये कहाँ से आया, कैसे काम करता है, क्या करते उसके बारे में क्या करते हम लोग पढ़ लेते, ठीक है। तो क्या करते हम लोग वीडियो सीरीज के आगे बढ़ाते, ठीक। तो उन्होंने क्या किया देखिए, जैसे ये तो धारा था, ये तो कुंडली था, कुंडली में क्या होता, इसमें विद्युत धारा जो बना रहे थे, विद्युत धारा मान लो से इसमें देंगे तो इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत धारा क्या होगा उत्पन्न होगा, ये मैग्नेट की तरह क्या क्या होता काम कर रहा था, ठीक। तो उसके बाद क्या किया, जस्ट उल्टा हुआ, उससे प्रेरित हो गया। प्रेरित मतलब क्या, जैसे गांव में देखते एक आदमी की नौकरी लगता है, दूसरे आदमी भी क्या होता है पढ़ने लगे, तो उससे क्या होगा प्रेरित हो गया, वो क्या होगा प्रेरित हो गया। जैसे एक के खेत में ज़्यादा धान उपजता है तो वो भी वैसा ही करता है, उसी से सीख लेता है, वही कैसे कैसे काम किया तो उससे प्रेरित को वही काम किया, तो उसमें भी क्या होता है बहुत ज़्यादा उसका धान उपज जाता है। तो इसी में क्या होगा प्रेरण है, इसका नाम क्या दे दे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो इसमें जो विद्युत धारा दे रहे थे जो तो क्या बन रहा था, परिनालिका क्या बन रहा था, चुंबक की तरह बन गया था, चुंबक की तरह व्यवहार कर। तो अब क्या हुआ इसमें, अगर ये परिनालिका ऐसे है, अगर मैग्नेट जो है हमारा, मैग्नेट के इसके पास ले जाएंगे, किसके पास, ये परिनालिका के पास, तो इसमें विद्युत धारा अपने आप क्या हो रहा था उत्पन्न हो गया था, क्या हो गया था उत्पन्न हो गया था। यही विद्युत धारा क्या है चुंबकीय, मतलब विद्युत धारा के क्या है चुंबकीय प्रेरण इसको नाम दिया, क्या गया प्रेरण नाम दिया। तो प्रेरण जैसे ये है, इसमें हम क्या है, इसमें क्या है ये कुंडली है एक, ठीक है, एक कुंडली है, कुंडली के पास अगर ये छड़ मतलब चुंबक है हमारे पास, एक चुंबक ले जाएंगे ना तो इसमें क्या हो गया, तो विद्युत धारा क्या होगा उत्पन्न हो गया। तो विद्युत धारा उत्पन्न होने से सबको चुंबक भी बन गया, यहाँ से हम चुंबक से क्या बनाएंगे विद्युत धारा
धारा क्या होकर इसमें बनाए। तो इसमें क्या करिए, जब इस कुंडली के पास ये हमारे चुंबक है, चुंबक अगर ले जाते थे ना तो इसमें क्या बन गया, बिजली बन गया था। इसी के बारे में क्या हो गया बताया किसने, फैराडे साहब ने। तो और दूसरा बात क्या हो गया, अगर इसको जितना जोर से ले जाएंगे तो इतना ज़्यादा करंट इसमें उत्पन्न हो रहा था, और इसके पास अगर सीधे ले जाके यहाँ छोड़ देंगे ना तो विद्युत धारा क्या होगा, नहीं उत्पन्न होता। इसको स्थिर रखेंगे तो क्या, इसको नहीं विद्युत धारा बन रहा था। यहाँ से ले गए तो इस दिशा में विद्युत धारा जा रहा था, इसको क्या है बाहर ले गए तो क्या दूसरे दिशा में धारा की दिशा क्या होगा, बदल जाए। तो जैसे यहाँ से ले गए आ गए ले गए, जैसे इसको अस्थिर रखे, इसको अस्थिर रखे, मैग्नेट के घुमाएंगे फिराएंगे तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, चुंबक क्या हो गया, तो इसमें क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न हो गया। तो इसी का नाम क्या देते, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, क्या बोले, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसको नाम देते, क्या देना, प्रेरण। चुंबक के चलते विद्युत धारा बन गया, तो चुंबक से उत्पन्न हुआ तो इसको नाम क्या, विद्युत बन गया। विद्युत मतलब क्या, बिजली बन गया। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबक को हम क्या किए, इधर उधर किए तो क्या होगा, ये बिजली बन गया। ठीक, तो इसमें दोनों सही है, या तो चुंबक के भी इधर इधर कर देगा तो ये इसमें विद्युत धारा बन जाएगा, चाहे इसी को ऐसे ऐसे कर देगा, कुंडलियों को इधर इधर कर देगा तो उससे भी क्या विद्युत धारा बन जाएगा। ठीक, तो हम लोग के सहूलियत से क्या होता है, चुंबक के क्या होता है, इधर इधर क्या होता है, करते हैं, इधर उधर आगे से पीछे पीछे से आगे करते हैं तो इसमें क्या विद्युत धारा बन जाता है। तो जितना भी जो हम लोग सुने, जो पावर हाउस जो होता है जहाँ से बिजली बनता है, जैसे हम लोग सुने नेपाल में क्या होता है, बिजली बहुत बनता है, तो उसमें क्या होता है, यही जैसे ये है, ये घूमेगा तो क्या, ये आगे पीछे होगा या घूमेगा तो क्या होगा, अगर घुमाने वाला मिल जाएगा तो हमको बिजली बन गया। तो वही जो टरबाइन बड़का बड़का लगा देता है, और उसी जैसे इसको कह के इसका टरबाइन लगा देगा, ठीक है, और टरबाइन पर क्या यहाँ पानी घुमा देता, ऐसे क्या उसको नचाने वाला मिल जाता है, नचाने वाला मिल जाता है तो उससे क्या हम लोग को बिजली क्या होता है, बन जाता है। जिसे समझो एक धुरी बनाएंगे, ठीक है। टरबाइन जैसे कैसे काम करता है, जैसे पन बिजली नेपाल में जो पानी के से हमको बिजली बनता है वो कैसे काम करता है, ठीक। तो एक ऐसे ये टरबाइन हो गया बड़ा, ठीक। इसमें ऐसे ऐसे क्या खांच बना दिया, ऐसे ऐसे क्या होता है, खांच बना दिया, ठीक। तो इस पर जैसे फोर्स मानेगा, पानी के फोर्स क्या हो, इस पर मारा तो ये घूम के क्या पीछे आ गया, ये वाला फिर क्या आ गया, ये वाला जो पहिया जो ये वाला जो जगह फिर यहाँ आ गया, तो ऐसे करके क्या ये घूमने वाला हो गया। तो जहाँ पर घूमने वाला हो जाएगा तो वहाँ से क्या हम लोग बिजली क्या उत्पन्न कर ली। तो घूमने वाला हो जाएगा तो घुमाने वाला अगर हो जाएगा तो हम लोग बिजली बन जाएगा, अब बिजली बन जाएगा तो उस बिजली से हम घर में यूज करके क्या पंखा घुमा लेंगे। तो ये सब जो घूमने वाला गोल गोल चक्कर है जो क्या यहाँ से अब शुरू हो गया, ठीक है। तो विद्युत धारा के क्या चुंबकीय प्रभाव के बारे में आप लोग क्या होगा ये समझ गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो अगर जनरेटर में जो हम लोग काम होता है तो उसमें क्या होता है, देखता है गोल गोल बड़का पहिया होता है तो क्या जनरेटर में चलता रहता है, तो जैसे बिजली वो चलेगा ना, जो जनरेटर के जो होता है पहिया नचेगा तो उधर बिजली बन गया। तो आप समझ गए, जहाँ पर घुमाने वाला मिल जाएगा तो बिजली बन जाएगा, बिजली बन गया तो फिर क्या हो, हम लोग के क्या होता है पंखा को घुमा लेंगे, ठीक। दोनों को भाष्य वर्षा बोलते, ठीक। जिसको इसको क्या बोलते हैं, उल्टा होता है, ठीक है। तो क्या इसमें लिखा है उसे एक बार क्या करते हैं इसको समझ लेते, ठीक है। तो क्या क्या लिखा हुआ है, तो बोलेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के किसने बताया, तो फैराडे ने बनाया 1931 में बताया, ठीक है। और तो फैराडे साहब ने बताया, तो फैराडे साहब ने बता के छोड़ दिया। इसको दिशा के बारे में बताया तो फ्लेमिंग का क्या होगा, दाहिना हाथ के नियम से क्या होता है इसका हमको पता कर, ठीक है। तो क्या होता है, चुंबक तथा तार के बनी एक बंद कुंडली, हम क्या बोले कुंडली के बीच विद्युत कुंडली के बीच में जो है ना दूरी को शीघ्रता से बदला जाता है, या तो बोले थे या तो कुंडली को बदल दो ना तो चुंबकीय के क्या करे बदल। जैसे हमारे एक कुंडली बन गया, बंद कुंडली बन गया, ठीक है। या तो कुंडली के बदल दो ना तो चुंबकीय के क्या होगा बदल दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा विद्युत धारा क्या होता है उत्पन्न हो जाता है। तो एक मतलब बदला जाए तो कुंडली में क्या क्षणिक विद्युत धारा क्या होगा प्रवाहित हो गया, क्या होगा क्षणिक के लिए क्या होगा, जैसे कुंडली जैसे हमारा एक क्या बंद कुंडली है, अगर यहाँ पर हम चुंबक ले लें जैसे नॉर्थ ले लेंगे यहाँ पर साउथ, तो इसके पास जैसे ले लेंगे तो इसमें कुंडली में ऐसे में क्या होगा, इसमें तार में क्या होगा विद्युत धारा क्या उत्पन्न हो गया। तो जैसे यहाँ पर लाते जितना ज़्यादा तेजी से लाएगा तो जितना ज़्यादा करंट बढ़ रहा था, अगर इधर ला रहा है तो करंट के जैसा जैसे इधर से उधर था, जैसे ऐसे बह रहा था, इसको मान से दूर ले गए तो साउथ में दूर ले गए, तो अगर नॉर्थ पोल ये है, ठीक है, जैसे ये कुंडली है और जैसे ये साउथ ले गया, ठीक है, यहाँ पर साउथ लाए तो करंट के धारा ऐसे तो बदल के क्या होगा ऐसे हो गया, करंट के धारा क्या होगा चेंज हो जा रहा था, ठीक है। हाँ,
तो ये हमें ना किस पर निर्भर करता है, कितना ज़्यादा विद्युत धारा, तो लूप में यह विद्युत धारा उतना ही समय तक प्रवाहित मतलब होता जब तक क्या लूप जो है ना, जो बंद, उसी को बोलते हैं लूप, जो क्लोज सर्किट होता है उसको बोलते हैं लूप, चुंबक के जो है ना बीच आरोपित मतलब बल अपेक्षित मतलब क्या अपेक्षित गति करता है। अगर चुंबक गति करेगा तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगा, चुंबक गति नहीं करेगा तो क्या उसमें विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, बस इतना ने क्या किया इन्होंने क्या होगा बताया था। इस प्रकार उत्पन्न होने वाली धारा को क्या बोल रहे थे, प्रेरित धारा, इंड्यूस करंट बोले, क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट बोले। इस घटना को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको नया एक नाम दे दिया गया, उसका नाम क्या नाम है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम दे दिया। क्या नाम दिया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की दिशा फ्लेमिंग के क्या होता है, मतलब राइट हैंड, मतलब दाहिना हाथ से क्या होता है इसको निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसी का उल्टा था, क्या होता उल्टा था तो क्या गया, इसको देखो डायग्राम में क्या होगा, एक बार बताया गया था, आप लोग समझने की इसको कोशिश कीजिए थोड़ा। देखिए हमारा क्या था, एक तार ले लिए, जैसे एक कुंडली ले लिए, क्या लेके कुंडली ले लिए, कुंडली ले लिए हमारा। ठीक है, अगर नॉर्थ ध्रुव पर लाएंगे, ऐसे नॉर्थ ध्रुव इसके पास लाएंगे तो बता रहा था धारा ऐसे डिफ्लेक्शन कर रहा था, ऐसे बता रहा था। अगर मान लो से नॉर्थ ध्रुव यहाँ से दूर ले गए, क्या लोग यहाँ से दूर ले गए, इधर ला गए तो विद्युत करंट डिफ्लेक्शन बता रहा था इधर, और जैसे इसको दूर ले गए तो क्या धारा क्या होगा, चेंज हो गया, क्या होगा, चेंज होगा, इधर ना बता के क्या इधर बताने लगे। तो हम लोग कहते क्या होता है, एसी करंट में तो क्या होता है, हम लोग तो यही तो करते हैं। एसी करंट जो होता है उसमें क्या होता है, एसी करंट में तो यही होता है हमेशा, ऊपर डाउन अप डाउन हो गया था, क्या हो गया, हमें एसी करंट हो गया। ठीक है, और डीसी करंट में क्या समय के साथ क्या हो चेंज नहीं होता है, तो क्या होता है, डीसी करंट होता है। ठीक है, तो इतना हो गया। तो जैसे देख ले एक मोटर के क्या गए डायग्राम यहाँ पर क्या हुआ दिया हुआ है, आप लोग जितने भी मोटर देखते होंगे तो उसमें देखते हुए एक बड़ा सा क्या होता है कुंडली होता है। कोई भी सामान होगा, अगर मोटर होगा, जनरेटर होगा, तो इसमें क्या होता है, ये काम होता है, ये कुंडली हो गया, ये क्या होगा, देखिए कुंडली है, इसके अंदर एक बड़ा सा क्या होगा पिस्टन होता है, क्या होता है उसमें हम लोग बोलते हैं पिस्टन बोलते हैं, इसके भाषा में क्या बोलते हैं, पिस्टन बोलता है। तो ये कुंडली के अंदर क्या होगा, पिस्टन घूमेगा, तो अगर घूमेगा तो क्या उसमें क्या होगा, विद्युत धारा क्या होगा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यही जनरेटर का क्या होता है काम होता है। ठीक है, देखिए ये तार लगा होता है, बहुत सारा क्या होता है तार लगा रहता है एक सोलर लाइट में। ठीक है, बहुत सारा क्या होता है यहाँ पर देखिए ऐसा कुंडली बना रहता है, एक एक ऐसा क्या हो कुंडली बना रहेगा, ऐसे ऐसे क्या कहते हैं कुंडली, यहाँ पर तार के क्या होता है गुच्छा रहता है, क्या होगा तार के गुच्छा रहता है, तार के गुच्छा होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो उसके बाद क्या होगा, अब इसके अंदर में क्या होता है पिस्टन होता है, क्या होता है लंबा सा पिस्टन होता है, ऐसे वाला पिस्टन होता है। तो पिस्टन के क्या करेगा, मूव करेगा, क्या होगा पिस्टन मूव करेगा, तो पिस्टन मूव करेगा तो कॉइल में क्या होगा विद्युत धारा बन जाएगा, तो उसका क्या हमारे घर में क्या होता है यूज कर लेते। ठीक है, तो जैसे इसका उल्टा भी होता है, क्या होता है इसका उल्टा भी होता है, या तो हमको विद्युत धारा मिल जाएगा तो पिस्टन में भी क्या होता है घूम जाएगा। तो यही क्या है, इसी के क्या होता है यूज होता है। ठीक है, देख लेते हैं इसमें और क्या ले। तो इसको जो है ना फ्लेमिंग के क्या हो बाएं हाथ के नियम से क्या होता है इसको हम लोग बताते हैं। तो उसमें तो दाहिना हाथ बायां हाथ उसमें, लेकिन इसमें क्या दाहिना हाथ के क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे, क्या किसका यूज करेंगे, दाहिना हाथ के क्या करेंगे यूज करेंगे। ठीक, तो दाहिना हाथ में ये तो बताया था क्या थे, बल के बारे में बताएगा, ये क्या विद्युत करंट के बारे में बताया, ये क्या बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा। ठीक, जैसे इसको देखिए ऐसे समझिए, ये हमारा उंगली हो गया, तो ये तो विद्युत धारा, जैसे हम लोग विद्युत धारा के दाहिना बायां हाथ नियम पढ़े तो वही है। तो वो विद्युत धारा के विद्युत चुंबक के बारे में बता रहे, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बता रहे थे। ठीक है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया दाहिना हाथ, ये विद्युत करंट हो गया, ये क्या मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो क्या बल के बारे में क्या हो गया बताएगा। अगर विद्युत धारा इधर जा रहा है तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो बल ऊपर में हो गया। ठीक है, तो मान लो से एक विद्युत धारा के क्या ऐसे ना जाके अगर ऐसे कर दिए तो विद्युत धारा क्या नीचे मुँह लगे, अभी देखिए ऊपर मुँह लग रहा था जैसे कोई सामान, तो अभी बल ऊपर में ऐसी साइड ऊपर मुँह लगेगा। अब मान लो से इसको धारा के क्या चेंज कर इधर कर दिया तो बल क्या अब नीचे, तो एक इधर कुंडली होगा, एक पीछे एगो इधर हो, एगो एगो टॉर्क जैसे देखिए होगा, टॉर्क बोलते हैं समान बल लगेगा इधर एगो इधर, तो उसके बाद टॉर्क बोलते। तो इधर नीचे मुँह है और इधर ऊपर मुँह है, तो क्या हो ऐसे क्या होगा नचने लग जाएगा, क्या हो ऐसे नचने, तो नचने वाला हो जाएगा, तो क्या हम बिजली बना लेंगे, बिजली बन जाएगा तो हम लोग क्या नचने वाला बना लेंगे। ठीक है, तो अब इतना समझ गए हो तो फिर क्या कहते हैं हम थोड़ा आगे बढ़ते। ठीक है, तो अब लोग जो है ना विद्युत जनरेटर के बारे में हम क्या कहते हैं पढ़ लेते, अभी ज़्यादा
ये छोटा ही चौपिट हो गया। हम चाह रहे थे दूसरा वीडियो पर है, लेकिन क्या करते इसी में हम लोग क्या करते पढ़ाते थे। ठीक, तो विद्युत जो जनरेटर जो होगा, जनरेटर से हम लोग क्या काम होता है, जनरेटर से आप लोग समझते होंगे, बहुत ज़्यादा जितने भी शादी ब्याह होता है तो उसमें जनरेटर आता है। तो विद्युत जनरेटर के बारे में अगर पूछेगा तो क्या होगा, विद्युत जनरेटर या सीधी इसको बोलते विद्युत जनित्र, हम लोग देहात में बोलते इसको जनरेटर, जनरेटर यूज करते, हिंदी में इसको बोलते जनित्र। क्या बोलते, जनित्र। तो जनित्र वाला भाषा नहीं जो लोग जो जाते हैं, इंग्लिश वाला वर्ड क्या है ज़्यादा यूज करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं जनरेटर। तो जनरेटर से आप लोग को खुद देखे हो जनरेटर कहाँ यूज होता है, जहाँ पर बिजली कट जाती, तो बिजली कट जाती है तो यहाँ पे जो लिखा रहेगा जनरेटर के क्या काम होता है, जनरेटर का काम क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को, मतलब क्या चीज़, जो यांत्रिक ऊर्जा का डीजल पेट्रोल हो गया, उससे क्या हम विद्युत ऊर्जा में क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत ऊर्जा क्या होता है, बन जाता है। ठीक है, तो आप इतना क्या होगा समझ चुके। अगर पूछेगा आपको 2 नंबर तो यही पूछता है, विद्युत क्या है, जनित्र, या इंग्लिश में बोलते इलेक्ट्रिकल जनरेटर। जनरेटर से क्या होता है, हम लोग पेट्रोल और डीजल डालते तो उससे जनरेटर घूम गया, घूम गए तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अगर पूछेगा ये, अगर वायुवा में जाता है तो क्वेश्चन पूछता है विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर क्या काम करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब विद्युत मोटर तो विद्युत चुंबक के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत को किसने बताया था, तो ये आपका जो फैराडे से हमने बताया था। ठीक है, तो ये जनरेटर से जो हम लोग को मिलता है, हम लोग 2 धारा मिलता है, वो एसी मिलता है, ज़्यादातर हम लोग एसी ही यूज करते हैं। एसी और डीसी धारा के क्या इसमें बताया गया, तो क्या करते हैं हम इसको एक बार थोड़ा क्या होता है पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा क्या करते हैं पढ़ लेते हैं, एसी और डीसी आखिर में होता है क्या। ठीक है, तो ये देखिए एसी धारा, जैसे एक ये हो गया, समय के साथ अगर नहीं बदला तो एसी हो गया, समय के साथ अगर बदल गया, समय के साथ अगर बदल गया तो क्या हो जाएगा, ये डीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डीसी हो जाएगा। अगर समय के साथ क्या होगा, चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, ये डीसी होगा। तो देखते हैं डीसी के बारे में क्या लिखा हुआ है। धारा एक ही दिशा में क्या है, विद्युत धारा क्या प्रवाहित, हम लोग बैटरी से जो प्रवाहित होता है धारा, तो उसको क्या बोलते हैं, डीसी धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीसी धारा। मान जो है ना शून्य से उच्चतम के बीच में क्या है, बदलता रहता है। जैसे क्या होता है बैटरी में, क्या होता है बैटरी में अगर एक बार लिखा है 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट के क्या हमेशा सप्लाई करेगा, ये नहीं से कभी ज़्यादा और कभी कम कर देगा। ठीक है, लेकिन एसी धारा क्या होगा, ये हमारा 12 वोल्ट का, तो क्या 12 वोल्ट के हमारा क्या सप्लाई करेगा। ठीक है, अब प्रतिवर्ती धारा किसको बोलते हैं, धारा को एक दिशा में शून्य से लगातार बढ़कर अधिकतम और उसी गति से घट कर क्या होता है शून्य हो जाता है। जैसे देखिए जैसे यहाँ पर मान लो से यहाँ पर हम पॉइंट ले लिए, यहाँ पर हम 0 मान दिए, यहाँ पर क्या हम 1 मान दिए, यहाँ पर हम 1 मान दिए, माइनस में 1, तो 0 से बढ़ के क्या 1 होगा, फिर 1 से बढ़ के 0 होगा, फिर -1, फिर 0, फिर क्या 1, फिर -1, फिर 0, फिर -1 और 0, क्या ऐसे चलता जाएगा। तो इस साइकिल के बोलते एसी। अगर 2 नंबर पूछ जाएगा डीसी धारा और एसी धारा क्या है, तो ये वाला डायग्राम बना दो। ये क्या है, डीसी क्या है, ये एसी का है, और डीसी के क्या सीधे डायरेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो समय के साथ क्या बढ़ के मैक्सिमम 1 से देखिए 0 से 1 हो गया, 1 से फिर 0, 0 से -1, -1 से फिर क्या 0, फिर 0 से 1, 0 से 1, 1 के बाद फिर 0, 0 से बाद क्या -1, फिर 0, फिर 1, क्या ऐसा ही चेंज होता रहता है। तो इसको बोलते हैं एसी करंट। क्या बोलते हैं, एसी करंट। तो एसी करंट लिखा रहता है जिसका दिशा हमेशा बदलता है, लेकिन क्या समान मान से बदलता है। एक ही है तो एक ऊपर गया तो एक ही क्या नीचा जाएगा, तो इसको बोलते हैं एसी करंट। ठीक है, इसका मान शून्य से अधिकतम जो हो जाता है। ठीक है, इसका मान शून्य से अधिकतम और शून्य के बाद क्या बोलते हैं फिर पलट जाता है। ये ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पे शून्य पे आया तो पलट गया, तो फिर क्या नीचा मतलब विपरीत दिशा में, फिर विपरीत दिशा में फिर क्या शून्य पर क्या होता है चला जाता है। जैसे हमारे बिजली से क्या है, तो जो घर में जो बिजली आ रहा है, जो गाँव में जो बिजली जाता है, तो क्या एसी करंट होता है। कौन सा करंट है, तो एसी करंट। अब बैटरी वाला होता है वो क्या डीसी करंट होता है। ठीक है, और विद्युत जनरेटर क्या है, एक डायग्राम क्या होगा बनाया गया है एसी और डीसी करंट के बारे में क्या है इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या होगा विद्युत चुंबकीय, अगर बोलेगा जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय क्या होता है प्रेरण के सिद्धांत पर क्या होता है काम करता है। तो इसमें क्या है 2 यहाँ पर मैग्नेट लगा दे, यहाँ पर नॉर्थ है हमारा, क्या है यहाँ पर एक साउथ है, क्या है 2 मैग्नेट लगा दे। ठीक,
दिखाई दे रहा है, ठीक है दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करिए, दो मैग्नेट एगो यहाँ पर यूज कर लिए और यहाँ पर क्या करिए, दो मैग्नेट यूज करिए, ठीक है। इसमें क्या हो गया, विद्युत धारा, तो इसमें तो हम लोग तो मैग्नेट के क्या करेंगे, धुरी के ये वाला धुरी जो है, ये वाला धुरी के क्या करें, चला देंगे, ये वाला चला देंगे। तो इसमें देखिए, इसमें क्या हो, ये तार है, क्या चाहिए, ये कुंडली है, क्या कुंडली है। तो इसमें क्या हो, आर्मेचर लगा होता है, बलय लगा होता है, जिससे क्या विद्युत धारा क्या उत्पन्न हो जाए, जिसको एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर ये अगर पूछेगा तो आप लोगों से क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर से हम लोग पता करते हैं विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में विद्युत है कि नहीं है, ठीक है। तो ये दो तीन समान होता है, जो क्या करते हैं आप लोग को हम बता देते हैं। आखिर में होता क्या है, जो भी आपका ये कंपनी में जाओगे, चाहे कहीं भी जाओगे, तो क्या करते हैं, वाइवा उवा में क्या होता है, ये पूछ देता है, क्या करते हैं हम लोग आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। आप लोग जो इसे पहला वाला चैप्टर में एमीटर और वोल्ट मीटर जो पढ़े हो, जो भी सामान जो होता है आपका, ये इसमें जो आप जब घर में जो बिजली वायरिंग होता है बड़ा बड़ा बिल्डिंग में, तो उसमें देखते हो तो ये दो गो लगा रहता है। एगो पर वोल्ट मीटर देखिए लिखा हुआ, एगो भी लिखा हुआ, एगो पर ए लिखा हुआ, क्या लिखा, वोल्ट मीटर है, ए मीटर। तो बोले तो एमीटर क्या खाली पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, ठीक है। एमीटर क्या बोलता है, विद्युत धारा बताता है, क्या बोलता है, विद्युत धारा बताता है। क्या ये वाला जो ए लिखा रहेगा तो क्या बोलेगा, उसको विद्युत धारा बोलते, क्या बोलते हैं, विद्युत करंट के बारे में बताया, पोटेंशियल ये डिफरेंस के बारे में बताया, ठीक है। ये है हमारा क्या, देखिए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर से ये बताता है विद्युत परिपथ में धारा है कि नहीं है, इसके बारे में सिर्फ बताता है, ठीक। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो उनसे क्या होगा, विद्युत धारा अगर उत्पन्न होगा तो इसमें बताएगा। गैल्वेनोमीटर खाली डिफ्लेक्शन करता है, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे सिर्फ बताएगा। अगर एक डायरेक्शन में तो ऐसे, मान लो डायरेक्शन चेंज हो गया तो फिर ऐसे हो गया। ये सीधा रहता है, बीच में रहता है, क्या बीच में रहता है, और डायरेक्शन इधर जा रहा तो इधर बताएगा, मान लो फिर बीच में चला, इधर जाएगा तो क्या इधर बताएगा, ठीक। तो इधर और उधर दिशा के बारे में क्या करेगा, ये बताएगा, ठीक है। आप लोग बहुत बार सुनते हो की होता है, एक की होता है, तो की एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें अगर की ये कुंजी लगाएंगे ना तो क्या विद्युत धारा प्रवाहित होता है, नहीं तो नहीं। ये स्विच जैसे काम करता है, ये है दो तार है, इधर भी है और इधर भी है, बीच में क्या है, जैसे की होता क्या है, से आप लोग को समझा देते हैं। की के संकेत हमेशा देखते हो तार में ऐसे करके और ऐसे क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, की देख लिए तो ये ऐसे मेटल होता है, एगो ऐसे हो गया, एगो ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पर की लगाने से मतलब ये धारा के क्या करता है, ये कनेक्शन कर देता है। देखिए ये जो है ये तांबा के बना होता है, इसमें एक ऊपर से जुड़ा हुआ, एक नीचे से जुड़ा हुआ, बीच में कनेक्शन नहीं, कटा हुआ। और जैसे ये की लगाएगा तो ये गोल है, तो क्या करता है, दोनों के क्या करता है, ये जोड़ देता है। तो इसी को की बोलते, क्या बोलते, की बोलते, ठीक है। आप लोगों को जो की में डायग्राम में जो दिखाता होगा तो क्या कि यही है, ठीक है। एक होता है, आप लोग बताए थे क्या थे, रियो स्टेट। रियो स्टेट ये है, रियो स्टेट से विद्युत धारा का प्रतिरोध कम और ज़्यादा क्या करते, ये प्रतिरोध तार है, क्या चाहिए, ये प्रतिरोध तार है। जैसे यहाँ पर जाएंगे तो इतना ही जोर से विद्युत धारा, मतलब ये रजिस्टेंस को कंट्रोल करता है, इतना ही जा रहा है। इतना दूर से कर देंगे तो क्या रजिस्टेंस क्या बढ़ गया, इतना दूर से क्या तो रजिस्टेंस क्या और बढ़ गया। तो बोलेगा रियो स्टेट के काम होता है, रियो स्टेट के काम होता है विद्युत परिपथ में जो है ना, जो हमारा ये रजिस्टेंस को ऐसे कम ज़्यादा करने के लिए क्या इसका यूज करते, ठीक है। तो देखते हैं, फिर रहने देते हैं, फिर नया चैप्टर में क्या करना है, नया वीडियो में एक है हमारा बच गया, आप बहुत छोटा चैप्टर है, घरेलू विद्युत परिपथ। उसके बाद क्या होगा, फिर ऑब्जेक्टिव जो भी है उसके बाद बना दें, उसके बाद क्या है, चैप्टर खत्म हो, ठीक है, रख दे, थैंक यू।